पिछले दिनों एक डायलॉग काफी चर्चा में था कि चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो है राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो है राजपूत, और जिसका सिर कटे और धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे वो है राजपूत। इस डायलॉग पर यथार्थ होती बिल्कुल एक ऐसी सच्ची घटना हमको इतिहासों में मिलती है। वो घटना मिलती है जोधपुर के इतिहास से। जसोल सिंह भाटी द्वारा लिखित एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर इस घटना का उल्लेख मिलता है। राजस्थान रिबाता नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है तथा जोधपुर मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध खम्मागणी एक पत्रिका चलती थी जिसमें भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह घटना है मुगल काल की। यह घटना मिलती है शाहजहां जब दिल्ली का मुगल सम्राट हुआ करता था 1656 के आसपास की। एक बार जब मुगल सम्राट अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसके मन में एक प्रश्न आया कि मेरे दरबार में 60 खान और 62 उमराव ही क्यों हैं? उमरावों की संख्या ज्यादा क्यों है? उमराव का मतलब होता है राजपूती सरदारों का समूह। यह प्रश्न उसने अपने दक्षिण के सूबेदार मीर खान से किया। मीर खान ने जवाब दिया कि मुस्लिम सरदारों की संख्या बहुत कम है और राजपूती सरदारों की संख्या ज्यादा है। इसके पीछे एक घटना यह है कि उसका जो कारण उसने बताया वह कारण यह था कि राजपूत जो होते हैं वो सिर कटने के बावजूद भी उनका धड़ युद्ध में लड़ता है, रणभूमि में लड़ता है तथा उनकी शहीद होने के बाद उनकी पत्नियां, उनकी शतरानियां सती हो जाती है। इसी कारण उमरावों की संख्या ज्यादा है। जब शाहजहां ने यह जवाब सुना तो उसके मन में कौतूहलवश इस ऐसे दृश्य को देखने का मन किया और उसने मीर खान को यह आदेश दिया कि मैं तुझे 6 माह का समय देता हूं और मैं इस प्रकार की ऐसी घटना एक ऐसे युवक या ऐसे क्षत्रिय को देखना चाहता हूं जिसका सर कटने के बावजूद भी उसका धड़ युद्ध भूमि में लड़ता रहे। जब मीर खान ने हामी भर दी, कुछ समय बाद मीर खान ने जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम को पैगाम भिजवाया और इस प्रकार की इच्छा को शाहजहां ने जो बताया था उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहा गया। महाराजा गज सिंह प्रथम ने अपने विश्वसनीय सरदारों की बैठक ली और उन सरदारों के बीच में एक इस प्रकार का यह प्रसंग रखा कि शाहजहां की इच्छा यह है कि वह एक ऐसे क्षत्रिय को देखना चाहता है जिसका सर कटे और धड़ लड़ता रहे। पूरी राजपूती सभा में सन्नाटा फैल गया। सब लोग सुन्न रह गए कि इस प्रकार का आदेश और इस प्रकार की इच्छा। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब महाराजा गज सिंह प्रथम ने कहा कि यदि कोई राजपूत क्षत्रिय लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं स्वयं ही लड़ने के लिए तैयार हूंगा। इसी बीच सभा के पीछे पंक्ति में बैठे एक 18 से 19 साल के युवक ने आवाज भरी कि महाराज, मेरे होते हुए आपको युद्ध भूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह नव युवक खड़ा हुआ तो उसकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि महाराज मैं लड़ने के लिए तो तैयार हूं, किंतु जिस प्रकार जैसे ही किंतु शब्द का प्रयोग किया महाराजा गज सिंह की चिंता फिर बढ़ गई और महाराजा गज सिंह पूछने लगे कि इस किंतु का तात्पर्य क्या है। तब उस युवक ने कहा कि मैं अविवाहित हूं, मैं कुंवारा हूं, मैं लड़ तो लूंगा लेकिन मेरे पीछे सती होने वाला कोई भी नहीं है। उसी बैठक में उसी समय एक सरदार खड़े हुए जो भाटी सरदार थे। उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद उस युवक की शादी हो जाती है भाटी सरदार की पुत्री से और जब विवाह होता है और विवाह के मंडप में वो युवक कहता है कि अब अपनी अंतिम मुलाकात है, पहली और अंतिम मुलाकात है और अब अपनी अगली मुलाकात स्वर्ग में होगी। इस प्रकार कहकर विवाह संपन्न होता है। जो दक्षिण का सूबेदार होता है मीर खान, वह यह सोचता है कि इस युवक की नई नई शादी हुई है तो क्यों ना बादशाह से 6 माह का समय और अधिक मान लिया जाए। तो वह यह कहकर बादशाह उस युवक के पास आता है कि मैं आपके लिए, आपकी नई नई शादी हुई है और 6 माह का समय और अधिक मांगता हूं। तब वह युवक मना बोल देता है कि मैं जिस कार्य के लिए मुझे चुना गया है उस कार्य को मैं जल्द से जल्द अंजाम देना चाहता हूं। बहुत कुछ समय के अंतराल ही उस युवक को दिल्ली के दरबार में नहीं बल्कि आगरा के दरबार में बुलाया जाता है। जैसे ही वह आगरा के दरबार में आता है और वहां का बादशाह ने अपने जो विश्वसनीय सैनिक थे उनको आदेश दे दिया था कि जैसे ही यह युवक खाना खाने बैठे तुम इसके पीछे से गर्दन उड़ा देना। जैसे ही वह युवक को बड़े राजकीय सम्मान से बुलाया गया, उन्हें भोजन का न्योता दिया गया। जैसे ही वो युवक शाहजहां के आगरा दरबार में आया, उस युवक के साथ दक्षिण का सूबेदार मीर खान तथा जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम दोनों सम्मिलित थे।
युवक खाना खाने बैठा, भोजन करने के लिए बैठा और आसपास कुछ सैनिकों को घूमता हुआ देखकर उन्हें संदेह हो गया। उन्हें पता चल गया कि कुछ न कुछ यहाँ पर अनहोनी होने वाली है। और जैसे ही वो कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, इससे पहले ही पीछे से 2 सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दोनों मुगल सैनिकों के सिर काट दिए और वो भोजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया, इतने में पीछे से और सैनिक टूट पड़े और पीछे से उनकी गर्दन पर वार किया और उनकी गर्दन अलग हो गई। गर्दन अलग होने के बावजूद भी वह अपने भोजन ग्रहण करने के स्थान से उठे और तलवार लेकर उनका धड़ लड़ता रहा और आसपास जितने भी मुगल सैनिक थे उन सभी को काट दिया। और गाजर मूली की तरह उन मुगल सैनिकों को काटने के बाद वह धड़ जहां पर जिस तख्त की ओर बढ़ने लगा, जिस तख्त पर शाहजहां बैठा हुआ था, उस तख्त की ओर वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस विकराल रूप देखते हुए शाहजहां खुद तख्त से उतरकर उस आगरा दरबार को छोड़कर भागने लगा और वहां पर हाहाकार मच गया। पूरे महल के लोग उस राज दरबार के इस ऐसे विकराल दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े और दूर भागने लगे। बाद में शाहजहां खुद दक्षिण के सूबेदार मीर खान के पास आया तथा जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम के पास में आकर बोला कि कैसे भी करके इस युवक को शांत करो जो भयंकर इतनी तबाही मचा रहा है। तब वहां पर उपस्थित वैदिक उच्चारणों के साथ ब्राह्मणों को बुलाया गया तथा राजपुरोहित और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ गंगाजल का छिड़काव करके उनके धड़ को शांत किया। और शांत करने के बाद शाहजहां को यह वास्तविक यकीन हो गया कि जिस प्रकार राजपूत की परिकल्पना की गई है, राजपूत के बारे में ऐसा इतिहासों में बताया गया, उनसे उसी प्रकार का राजपूत का एक चरित्र है जो सिर कटने के बावजूद भी उनका धड़ लड़ता है। ऐसे उन्होंने राजपूतों की महानता को स्वीकार किया। बाद में उनके शरीर को तथा उनके सर को वापस पुनः उनके गांव ले जाया गया, जहां पर उनकी पत्नी ने उनके शरीर के साथ सती हो गई। इस प्रकार की घटना का उल्लेख नाहर सिंह जसोल ने राजस्थानी बाता में किया है। जोधपुर के इतिहास में भी इस चीज का उल्लेख मिलता है तथा मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध पत्रिका घम्मागणी, इसके अंदर भी इस प्रकार की घटना का उल्लेख मिलता है। तो जिस प्रकार एक ऐसा हमारा इतिहास है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, उनकी घटनाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम लिखाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।